नमस्कार, बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मेरे यानी यासूब रजा के साथ। करते हैं आज के विषय की शुरुआत। इधर नागपुर में सोमवार को भड़की हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जहां ये अपडेट नागपुर हिंसा को लेकर ये बड़ी जानकारी, ये बड़ी खबर। फहीम खान पर आरोप है कि उसने लोगों को हिंसा के लिए भड़काया था। कोर्ट ने उसे 21 मार्च तक कस्टडी में भेज दिया है। पुलिस ने फहीम खान सहित 51 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। और वहीं अगर आपको बताएं तो नितिन गडकरी के खिलाफ फहीम खान लड़ चुका है चुनाव। जी हां, पुलिस ने दावा किया कि हिंसा भड़काने के लिए मुख्य आरोपी 38 वर्षीय फहीम खान का हाथ है और वो एक तरह से माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी यानी MNDP का ये नागपुर अध्यक्ष है। फहीम खान ने साल 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के खिलाफ चुनाव भी लड़ा था और वो नागपुर के संजय बाग कॉलोनी यशोधरा नगर का रहने वाला है। चुनाव 2024 में नितिन गडकरी से 6.5 लाख से अधिक वोटों के बड़े अंतर से वो हार गया था। उसे 1073 वोट मिले थे। औरंगजेब की कब्र को लेकर देश भर के कई हिस्सों में विवाद हो रहा है। कई हिंदू संगठन औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग कर रहे हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर महाराष्ट्र के नागपुर में 17 मार्च 2025 को प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई और अब विश्व हिंदू परिषद की ओर से एक बार फिर प्रतिक्रिया सामने आई है जो RSS से जुड़ी है। औरंगजेब और उसकी कब्र के मुद्दे पर जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेडकर से पूछा गया कि उन्होंने कहा कि हिंसा का समर्थन नहीं किया जा सकता है, लेकिन औरंगजेब का मुद्दा इस समय उठाना भी ठीक नहीं है और विश्व हिंदू परिषद ने इस पर सदी हुई प्रतिक्रिया दी है। मिला जुलाकर हिंसा का गुनहगार कौन, आखिर कौन, कई सवाल जुड़े हैं। तमाम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। अफवाह किया कौन कौन इसका गुनहगार, अफवाह और चिंगारी ऐसे सुलग उठी। नागपुर हिंसा 1.5 घंटे तक कैसे बेलगाम रहे आरोपी और इसके साथ ही साथ नागपुर हिंसा और लगातार कल से आज तक तनातनी। क्या नागपुर को भी योगी मॉडल चाहिए? क्या नागपुर भी मांग रहा है योगी आदित्यनाथ का मॉडल? जिस तरह से यह विवाद देखने को मिला, हिंसा देखने को मिली, कौन इसका जिम्मेदार? औरंगजेब पर चर्चा कहां से कहां पहुंच गई। और आज की बड़ी खबर, जो कि पहली बार RSS की प्रतिक्रिया भी सामने आई है इसको लेकर। नागपुर हिंसा के बाद RSS नेता सुनील अंबेडकर ने पहला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आज औरंगजेब की कोई अहमियत नहीं है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की हिंसा स्वस्थ समाज के लिए अच्छी नहीं है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस घटना को पूर्व नियोजित बताया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। RSS मुख्यालय के पास हुई इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एक अफवाह और जल गया पूरा शहर। बीते शाम अगर बातचीत की जाए तो महाराष्ट्र का नागपुर शहर 2 घंटे तक जलता रहा। औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक रूप में बदल गया। बजरंग दल और इसके अलावा VHP के प्रदर्शन के दौरान, एक अफवाह के दौरान पूरे शहर में तांडव मचा। 2 घंटे तक उपद्रवियों की बात करें तो बेखौफ होकर आगजनी करते रहे उपद्रवी। पुलिस और गाड़ियों को निशाना बनाया गया। पूरे मामले पर महाराष्ट्र सदन में जमकर हंगामा मचा। नागपुर हिंसा पर RSS का बड़ा बयान भी सामने आ चुका है और वहीं हिंसा समाज के लिए ठीक नहीं और RSS ने इसकी भी बात कही है। औरंगजेब, अफवाह और ये हिंसा की आग, नागपुर का नया पैटर्न, कौन था इसका डायरेक्टर? और औरंगजेब, अफवाह और हिंसा की ये आग, मिला जुलाकर लाठी चली, हुआ पथराव, नागपुर में बढ़ा तनाव, नागपुर में नया पैटर्न, इसका डायरेक्टर कौन था? नागपुर क्या मांग रहा है योगी मॉडल? इन तमाम विषयों पर आज 5 के पंच में खास कार्यक्रम में बात करेंगे। अफवाह के बहाने वो आए नागपुर जलाने और नागपुर में सहयोग नहीं प्रयोग और कहां तक फैलेगा ये रोग। औरंगजेब के लिए उठी तलवार, निशाने पर हिंदू परिवार, RSS का गढ़, औरंगजेब गैंग का ये आक्रमण। तो ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी इस खबर से जुड़ी। एक तरफ इस हिंसा का मास्टरमाइंड फहीम खान भी गिरफ्तार, 21 मार्च तक के लिए कस्टडी में फहीम खान को भेज दिया गया है। इसके अलावा अगर बातचीत की जाए तो इस हिंसा को लेकर, नागपुर हिंसा को लेकर पूरे देश में तनाव भी दिखा। मिला जुलाकर अब RSS की ओर से जो बयान सामने आया, RSS ने भी साफ कर दिया कि किसी भी प्रकार की हिंसा, कोई भी हिंसा समाज के लिए सही नहीं है। स्वस्थ समाज की संकल्पना और कल्पना के लिए कोई भी हिंसा, उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और लंबे समय के बाद RSS की प्रतिक्रिया सामने आई है और
एक अफवाह और पूरा जल गया शहर। औरंगजेब पर चर्चा कहां से कहां पहुंच गई। एक तरफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इस घटना को पूर्व नियोजित बताया उन्होंने, लेकिन सवाल तो बहुत सारे हैं कि भाई व्यवस्थाएं चाक चौबंद व्यवस्था क्यों नहीं रही। इसको लेकर जब इस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे थे, प्रदर्शन हो रहे थे, तो वहां सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं की गई। कैसे 2 घंटे तक तांडव मचाता रहा, वो आरोपी तांडव मचाते रहे। 17 मार्च 2025 को प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़की और अब विश्व हिंदू परिषद की ओर से भी एक बार फिर प्रतिक्रिया सामने आई है जो आरएसएस से जुड़ी है। औरंगजेब और उसकी कब्र के मुद्दे पर जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेडकर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हिंसा का समर्थन नहीं किया जा सकता है। कोई भी हिंसा स्वस्थ समाज की कल्पना के लिए बिल्कुल विपरीत है, लेकिन औरंगजेब का मुद्दा इस समय उठाना भी ठीक नहीं है। यह भी टिप्पणी करी है आरएसएस की ओर से, यह भी कहा गया है और अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेडकर ने कहा कि भाई स्वस्थ समाज के लिए किसी भी प्रकार की हिंसा ठीक नहीं है। औरंगजेब का मुद्दा इस समय उठाना ठीक नहीं है, इसकी भी बात कही है उन्होंने। और वहीं विश्व हिंदू परिषद ने इस पर सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। विश्व हिंदू परिषद के महाराष्ट्र प्रांत मंत्री गोविंद शेंडे ने कहा कि हिंसा के संबंध में संघ का बयान योग्य है। नागपुर हिंसा के बाद आरएसएस नेता सुनील अंबेडकर ने पहला बयान दिया। आरएसएस की तरफ से यह पहला बयान आया। पहले तो सवाल यह भी था कि आरएसएस के गढ़ में, नागपुर में कैसे यह हिंसा हो गई और आज औरंगजेब की कोई अहमियत नहीं है। आरएसएस ने इसका भी उल्लेख और जिक्र कर दिया, इसके ऊपर चर्चा की भी कोई आवश्यकता नहीं है, इसकी भी बात कर दी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की हिंसा स्वस्थ समाज के लिए अच्छी नहीं है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस घटना को पूर्व नियोजित बताया और इस मामले की जांच लगातार जारी है। आरएसएस मुख्यालय के पास हुई इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अफवाह और पूरा शहर जल गया तो मिला जुला कर आज इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। एक तरफ मास्टरमाइंड फहीम खान गिरफ्तार हुआ है, दूसरी तरफ आरएसएस का बयान भी सामने आया है, लेकिन कौन था इसका जिम्मेदार इस हिंसा का, तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान, उनका इंट्रोडक्शन और उसी के बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। डॉक्टर अनूप पांडे बतौर राजनीतिक विश्लेषक, सर बहुत स्वागत। फिरोज खान जी कांग्रेस की ओर से, कांग्रेस नेता, सर आपका भी बहुत स्वागत। और अनूप कुमार पांडे जी है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और एडवोकेट सुल्तान शाह प्रवक्ता महाराष्ट्र मुस्लिम सम्मेलन। आप तमाम ही खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। मैं चाह रहा हूं सबसे पहले अनूप कुमार पांडे जी आप ही के पास आओ। एक तरफ लगातार चूंकि हिंसा भड़की, विपक्ष बार बार हमले कर रहा है, विपक्ष ये कह रहा है कि भाई महाराष्ट्र को भारतीय जनता पार्टी को बनाना है मणिपुर बनाने की कोशिश है। ठीक है, आवाज फिर पहुंच रही क्या अनूप कुमार पांडे तक? सर आवाज आप तक पहुंच रही है सर? जी नमस्कार। चलिए, बहुत आप सभी का बहुत स्वागत, आप सभी का बहुत शुक्रिया, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। हिंसा नागपुर में नया पैटर्न, कौन था इसका डायरेक्टर? सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं, चूंकि अब एक तरफ मास्टरमाइंड भी गिरफ्तार हो चुका है, दूसरी तरफ आरएसएस का भी बयान सामने आ चुका है। हिंसा का कौन जिम्मेदार, कौन था इसके पीछे? लाठी चली, पथराव हुआ और नागपुर में तनाव बढ़ा। नागपुर में नया पैटर्न, कौन था इसका डायरेक्टर? सबसे पहले अनूप कुमार पांडे सर। और वोट हुई है, ये समझी रणनीति के तहत ये है, इसमें इन लोगों का ठीक है, ऑडियो थोड़ी सी ठीक कीजिएगा, आवाज काफी ब्रेक हो रही है, ऑडियो ठीक कीजिएगा अनूप पांडे जी की। हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि हाँ, पत्थरबाज उसके कोने कोने में पत्थरबाजी कर रहे हैं। कभी यूपी में करते हैं, हाँ, कभी उत्तराखंड में देखने को मिला, कभी जम्मू कश्मीर में करते थे। तो ये पत्थरबाजी जो कर रहे हैं, जो हिंसा फैला रहे हैं, और हिंसा में पेट्रोल बम का प्रयोग करते हैं, तलवार का नहीं तो अनूप पांडे जी, अफवाह के बहाने वो आए नागपुर जलाने, चूंकि अफवाह की आग और इसका कौन कौन गुनहगार, चूंकि 1.5 से 2 घंटे तक आरोपी बेलगाम दिखे और सवाल नागपुर पुलिस के ऊपर भी रहा कि भाई तुरंत एक्शन क्यों नहीं लिया जब ऐसा प्रदर्शन हो रहा था, पहले से सुरक्षा की तैयारियां क्यों नहीं की गई?
ठीक है, बहरा लौट रहा हूं। लगातार ऐसे पर चर्चा जारी है हमारी। अफवाह के बहाने वो आए नागपुर जलाने, नागपुर हिंसा अफवाह या साजिश। नागपुर हिंसा कौन कौन जिम्मेदार, कौन इसके पीछे। हिंसा समाज के लिए ठीक नहीं, आरएसएस ने भी कह दिया। इसके अलावा औरंगजेब अफवाह और हिंसा की ये आग। औरंगजेब, नागपुर हिंसा अफवाह या साजिश की ये आग। नागपुर में नया पैटर्न, कौन था डायरेक्टर। नागपुर हिंसा पर आरएसएस का बड़ा बयान भी सामने आया। मास्टरमाइंड भी गिरफ्तार हुआ। एक तरफ फहीम खान, 21 मार्च तक फहीम खान कस्टडी में है, जांच पड़ताल जारी है। इसके अलावा भी अगर बातचीत की जाए तो कई तरह से सवालिया निशान भी लगा हुआ है। इसको लेकर भी हम बातचीत करेंगे। तमाम खास मेहमान जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। थोड़ी टेक्निकल इशू और जिस वजह से थोड़ा विलंब, तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे पास। एक बड़ा सवाल भी, विपक्ष बार बार सवाल उठा रहा था कि भाई भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद जब से आई है तब से इस तरह की सिचुएशन, इस तरह की चीजें, मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान, यही वोट बैंक है बीजेपी का और बीजेपी यही चाह रही है। दूसरी तरफ मणिपुर का भी उदाहरण दिया विपक्ष ने कि भाई महाराष्ट्र को भी मणिपुर ही बनाना है भारतीय जनता पार्टी को। तो कई सवाल तो है ही है। हिंसा कैसे भड़की, औरंगजेब का ये विषय कहां से कहां पहुंच गया, किसी ने सोचा भी नहीं था। और कैसे औरंगजेब पर चर्चा किस ओर से किस ओर पहुंच गई। शायद हमारे खास मेहमान जुड़ गए होंगे हमारे साथ, वापस मैं जाऊंगा उन तक जाने की कोशिश करूंगा। अफवाह और चिंगारी ऐसे सुलग उठी ये आग। नागपुर हिंसा और किसकी साजिश, कौन कौन इसका गुनहगार, कौन कौन इसमें शामिल। नागपुर में सहयोग नहीं परयोग, और कहां तक फैलेगा रोग। औरंगजेब के लिए उठी तलवार, क्या निशाने पर हिंदू परिवार। आरएसएस का गढ़ और औरंगजेब गैंग का आक्रमण। औरंगजेब अफवाह और हिंसा की आग। पत्थर कहां से आया, गाड़ियों को किसने जलाया, लाठी चली, हुआ पथराव और नागपुर में बहुत तनाव। तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे आराम से। क्योंकि एक तरफ जब अफवाह फैली, विपक्ष ये भी कह रहा था जब अफवाह फैली तो भाई सीएमओ की तरफ से क्यों नहीं लोगों तक बात पहुंचाई गई, लोगों को क्यों नहीं बताया गया, क्यों नहीं समझाया गया। पुलिस प्रशासन के ऊपर भी सवाल या निशान लगे कि पुलिस प्रशासनिक तौर पर तैयारियां क्यों नहीं की गई। लगातार कल भी हम लोग बात कर रहे थे, कई डीसीपी थे हमारे साथ, हम लोग बात कर रहे थे। सबका यही कहना था कि अगर शायद प्रशासनिक अमला चाहता, हालांकि इसमें उन लोगों को भी अगर बातचीत करें तो उन्हें भी क्षति पहुंची है जो हमारे रक्षक हुआ करते हैं, पुलिस प्रशासन, उन्हें भी चोटें पहुंची है। तो कई तरह से अगर उसका भी अगर एक बार जिक्र किया जाए तो वो भी कई मायनों में खास है, यानी कहा जा सकता है। और मैं सीधे तौर पर तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके होंगे, सीधे रुख करते हैं। मैं जाना चाहूंगा सबसे पहले अनूप कुमार पांडे सर तक ही मैं जाना चाहूंगा। अनूप जी, आवाज आ रही है ना आप तक? ठीक है। फिरोज खान जी का मैं रुख कर रहा हूं। फिरोज जी, लगातार आप लोग हमलावर नजर आ रहे हैं, कौन इसके पीछे, हालांकि बातचीत की जाए, लगातार आप लोग कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी मणिपुर जैसा महाराष्ट्र को भी बनाने की कोशिश कर रही है। क्या योगी मॉडल चाहिए क्या नागपुर में? फिरोज खान जी, देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि ये जो आज माहौल है, कितना अच्छा माहौल है देश का। अभी होली पार हुआ, रमजान का महीना है, आएगी। यहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व के लोग पार्टी में बैठे हुए हैं, पदाधिकारी लोग बैठे हुए हैं, कुछ असामाजिक तत्व के लोग, हर समाज में लोग होते हैं। हाँ। जिसको कोई नहीं पूछता। अगर कोई मुस्लिम लीडर को कोई नहीं पूछता है तो मोदी को गाली बकते, योगी को गाली बकता है, कुछ और काम करता है। उसी तरह हिंदू भाइयों को कोई नहीं पूछता नेता को, तो औरंगजेब ले आएंगे, अकबर ले आएंगे, शाहजहां ले आएंगे। कभी अंग्रेज को बुलाइए, जो अंग्रेजों ने लूट के ले गया पूरे हिंदुस्तान को, पूरे भारत को लूटने का काम किया, पूरा सोने का चिड़िया को लूट के लेगा अंग्रेज लोग, उसके बारे में कोई नहीं बोलता है। ये डिमांड डाइवर्ट करने का तरीका है कि हिंदू मुसलमान करते रहो। आज जीएसटी के बारे में कोई नहीं बोल रहा है, आज हम लोग का जीडीपी के बारे में कोई नहीं बोल रहा है, आज इतना महंगाई हो रहा है उसके बारे में कोई नहीं बोल रहा है। आज देश में 80% लोग बेरोजगार हैं। 80% बेरोजगारी से बोल रहा हूँ,
कि देश की जनता को हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी बोलते मैं 80 लाख आदमी को दे रहा हूँ, राशन फ्री में बांट रहा हूँ, जिसका मतलब 80 लाख आदमी कुछ काम नहीं कर रहा है, इसलिए फ्री में राशन मिल रहा है। वही हाल उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, जहां जहां बीजेपी की हुकूमत है उसको अपना आप को बचाने के लिए, माइंड डाइवर्ट करने के लिए ये लोग इस तरह का हरकंडा अपनाते हैं, 4 लोगों को छोड़ देते हैं। और हम लोगों को क्या मतलब है औरंगजेब से, हम लोग को क्या मतलब है अकबर, हम लोग क्या मतलब है शाहजहां से? 500 साल पहले क्या हुआ, कौन क्या था नहीं था, आज गड़ा मुर्दा कौन उखाड़ रहा है? ये विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, बजरंग दल के लोग, ये सब बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन है लोगों को, ताकि माइंड को डाइवर्ट किया जाए। देश की 145 करोड़ जनता, देश में 145 करोड़ जनता को माइंड को कैसे डाइवर्ट किया जाए। हर टीवी चैनल में, हर गोदी मीडिया में यही डिबेट चल रहा है। औरंगजेब ने ये किया तो बाबर ने ये किया था, अकबर ने ये किया। अरे जो काम करना था कर दिया जिसको करना था, अब लकीर पीट के क्या होगा? नहीं, जो भी किया तो प्रेम दिख जाता है ना, तभी चर्चा शुरू हो जाती है फिरोज भाई। प्रेम दिख जाता है औरंगजेब के प्रति। अगर गलत किसी ने किया है तो उसे गलत तो कहना पड़ेगा। अरे भाई साहब, आज पाकिस्तान में कट्टरपंथी के चलते आज पाकिस्तान का ट्रेन हाईजैक हो जा रहा है। हाँ। कितनी शर्म की बात है बताइए। हाँ। इस तरह का काम होगा तो क्या होगा? यासूब रजा जी, मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? ये लोग सिर्फ माइंड डाइवर्ट करके ट्रेन को हाईजैक हो रहा पाकिस्तान में। अनूप कुमार पांडे जी, विषय को डाइवर्ट करना है और स्वास्थ्य, बिजली, पानी, शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, जिस पर चर्चा होनी थी, जिस पर चर्चा होनी चाहिए, उस पर तो ध्यान है नहीं। और औरंगजेब को गड़े हुए मुर्दे को उठा के लाके क्या संदेश दे रहा है? बेरोजगारी। अनूप पांडे जी, अनूप जवाब ले रहे हैं, बैठे हैं सरकार की तरफ से। अनूप कुमार पांडे जी जवाब ले रहे हैं, इसके ऊपर चर्चा करो। अनूप जी का एक छोटा रिएक्शन चाह रहा हूं। अनूप सर तक आवाज नहीं जा रही, मैं चाहूंगा अनूप जी को जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। अनूप जी तक आवाज शायद नहीं जा रही है। डॉक्टर आलोक पांडे सर, डॉक्टर आलोक पांडे सर के पास मैं आ रहा हूं जी। आलोक पांडे सर, कहां से कहां हम पहुंच गए? अनेकताओं में एकता की बात करते थे, सोने की चिड़िया की बात करते थे। आज चर्चा होती है कि भाई होली पहले मने, रमजान ऐसे मने, घर से वो ना निकले, वो ना निकले, निकले तो ऐसे निकले। तो कहां से कहां अब औरंगजेब पर ये चर्चा देखिए हिंसा में बदल गई। नागपुर में जो कुछ हुआ, कई सवालिया निशान भी खड़े हुए कि भाई 1.5 से 2 घंटे तक कैसे ये आरोपी बेलगाम रहे, पुलिस महकमा कहां रहा, पहले से क्यों नहीं तैयारियां की गई, अफवाहें फैली तो क्यों? मिला जुलाकर पक्ष विपक्ष के तर्क भी है, राजनीति भी हो रही है, लेकिन ये क्या हमारे हिंदुस्तान के लिए ये कैसी मैसेजिंग है, जरा बताइएगा डॉक्टर आलोक पांडे सर। हमारे हिंदुस्तान के लिए मैसेजिंग ये है कि क्या मतलब जो राष्ट्र के विरुद्ध था, जो भारत के विरुद्ध था, जिसने भारतीय संस्कृति को नष्ट किया, उसके विरोध में धरना प्रदर्शन करेंगे तो दंगा हो जाएगा। ये कौन सी बात? आज करो ना, आज क्या सर आप लगातार बोल रहे, मैंने एक शब्द नहीं बोला। यही तो है, आप वैचारिक दंगा फैला रहे हैं। जब आप इतना सुन नहीं सकते हैं, आप ये आदि पसंद लगे तो दौड़ते होंगे। वन बाय वन, आराम से वन बाय वन बात करेंगे सर, आराम से बात करेंगे। फिरोज भाई आ रहे हैं। मैं डॉक्टर आलोक पांडे सर से समझ लूं थोड़ा सा। भाई मेरा मानना यह है कि औरंगजेब को लेकर के विरोध हो रहा था, तो अफवाह फैलने को देश जला दोगे, ये कैसी बात है? अफवाह को कंफर्म तो करो कि वो बात सही है कि गलत है। ये कैसा जो है अराजकतावाद है कि अफवाह फैला दी गई, या अफवाह के नाम पर आप लोगों की हत्या करने लोगों के। डीसीपी का हाथ कुल्हाड़ी से काट दिया गया, हड्डी कट गई डीसीपी की। आप प्रशासन पर हमला करो, प्रशासन में अफवाह फैला हुआ था। कौन है ये लोग जो पुलिस प्रशासन पर भी, सरकार पर भी हमला कर देते हैं और फिर यहाँ टीवी में बैठ के हम उनकी बात करते हैं? कौन है वो लोग? फिरोज खान जी, मैं इस पे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ ये पांडे जी को कुछ मालूम ज्ञानवान है नहीं, आके डिबेट में बैठ गए हैं। ऐसा है कि चलो हमारा आपका कंपटीशन हो जाए, अगर मैं हानि को मैं जिंदगी में नहीं आऊंगा, और नहीं तो फिर बात मत क्या करो ज्ञान तू क्या हो रहा है? आप कुछ और का ज्ञान नहीं बात करते हो, राशन चाहिए। अगर ज्ञान की बात हो, तुमने उसकी किताबें नहीं पढ़ी होगी, जितना तुम्हारा तो वो बात मत क्या करो जिस किताब में खराब हो जाए, उनसे सीधी बात करते हो आप। तुमने देखा औरंगजेब को? क्या हम लोग क्या लेना? अरे आपको देखो औरंगजेब को, हम लोग क्या लेना औरंगजेब से? हमको क्या मतलब औरंगजेब से? मैंने जिया उसके अत्याचार को, तुमने तो पढ़ा भी नहीं औरंगजेब को।
विकास नहीं आपने औरंगजेब को पढ़ा है? आपने औरंगजेब को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? कभी ये बताइए। पढ़ते लिखते नहीं हो, सुना आपको डिबेट में? महाराज का औरंगजेब को लाते हैं, अकबर को लाते हैं। अरे हम आज जब भी बात होगी उस औरंगजेब की, तो तुम डेवलपमेंट से आओगे, तुम विकास में आओगे, तुम शिक्षा में आओगे। अरे औरंगजेब का बात करो, अंग्रेज ने तो ले आकर सबको मारने का काम किया है। अरे तो ईसाई लोग खड़े नहीं होते जब उनकी मूर्ति हटाई गई। जेल में जाकर देखो कितने हमारे वीर अंग्रेजों ने समर्थन करते हुए कौन है इस देश पे? अंग्रेजों की मूर्ति हटाई इस देश से। मुसलमान करोगे, सिख ईसाई करोगे, आदिवासी जैनी बुद्धिस्ट करोगे, अगड़ा पिछड़ा करोगे, और कुछ नहीं। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा से भटकाने के लिए 140 करोड़ जनता, ये जीएसटी के हाथ मुद्दे से भटकाने के लिए क्या कर रहे हैं? जीएसटी के हाथ मुद्दा भटकाने के लिए क्या कर रहे हैं? ठीक है, एडवोकेट सुल्तान साहब के पास मैं आ रहा हूँ। एडवोकेट सुल्तान शाह साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता है महाराष्ट्र मुस्लिम सम्मेलन के। ये देश महात्माओं का देश है। ठीक है फिरोज भाई, जावेदबाजी बंद करिए। एडवोकेट सुल्तान शाह साहब, एडवोकेट सुल्तान शाह साहब, एक बड़ा तबका ये कह रहा है कि भाई नागपुर को भी चाहिए योगी पैटर्न, क्योंकि हिंसा हुई और जो कुछ भी हुआ 1.5 से 2 घंटे तक बेलगाम रहे वो आरोपी, हुड़दंग करते रहे, उपद्रव मचाते रहे। और इस पर क्या आपसे पहले ही आपका रिएक्शन मैं चाहता हूं, चूंकि आरएसएस का भी बयान सामने आ चुका। आरएसएस ने भी साफ कहा कि भाई इस तरह की चीजें, इसका बिल्कुल समर्थन नहीं, ऐसी चीजें होनी भी नहीं चाहिए। आपका मैं एक रिएक्शन चाह रहा हूं एडवोकेट सुल्तान साहब। सबसे पहले सभी साथियों को जय भीम, अस्सलाम वालेकुम। जिस तरीके से आपने कहा कि ये हड़कम हो गया, फला फला की चीजें हो गई, जो भी मसले हो गए, देखिए हिंसा किसी भी किस्म की और कोई भी करे, हम इसका समर्थन नहीं करते, हिंसा गलत है। लेकिन कहीं ना कहीं ये इंटेलिजेंस का, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, महाराष्ट्र प्रशासन का, नागपुर प्रशासन का एक बड़ा फेलियर है। मेरे संज्ञान में जो खबरें हैं उसके अकॉर्डिंगली वहां के कुछ लोग डीसीपी के पास गए थे कि ये अफवाह फैल रही है, तो वहां के डीसीपी को या कमिश्नर ऑफ पुलिस को चाहिए था कि वो सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो रिलीज करे कि अफवाह, इस पर कोई विश्वास ना करे। ये सब चीजें नहीं की गई। और नागपुर जाना जाता है मान्यवर BR अम्बेडकर साहब की दीक्षा भूमि और हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की वजह से, तो ये 2 बड़े धार्मिक स्थल वहां पर है, ऐतिहासिक स्थल वहां पर है। तो पुलिस फोर्स ऑलरेडी बहुत बड़ी तादाद में वहां रहती है। तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन की कमी है और ये प्री प्लान्ड है। बीजेपी के कई मिनिस्टर्स का मुसलसल 6 महीने से स्टेटमेंट शुरू था। हमारे महाराष्ट्र में एक मिनिस्टर है नितेश राणे, उनके कई ऐसे, कई में एक नहीं कई आपको ऐसे स्टेटमेंट उसके बता देता हूँ, जो ऐसे स्टेटमेंट जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं हो, वो एक माहौल बनाना चाहती थी। ठीक है, आई एम ऑडिबल? ठीक है, बिल्कुल एब्सोल्युटली ऑडिबल साहब। थैंक यू। अनूप पांडे सर आ गए हमारे साथ। अनूप जी, मिला जुलाकर सवालिया निशान आप ही लोगों पर विपक्ष कई तरह से निशाने साध रहा है। कई सवाल भी है कि कैसे महल इलाके में उपद्रवी बेलगाम हो गए। इसके अलावा नागपुर में तनाव को देखते हुए सुरक्षा क्यों नहीं बढ़ाई गई, और धार्मिक चादर जलाने से भीड़ को क्यों नहीं रोका गया। कई सवाल हैं अनूप कुमार पांडे जी, और विपक्ष कह रहा है कि मणिपुर बनाना है भारतीय जनता पार्टी को, महाराष्ट्र को भी। देखिए, विपक्ष के ये सारी घटनाएं विपक्ष के कारण ही हो रही हैं। इन घटनाओं के पीछे समाजवादी पार्टी के अबू आदमी है, इस घटना के पीछे इमरान मसूद है, इस घटना के पीछे मजलिसे पार्टी के नेता है। इस घटना को उकसा करके और ये इस तरीके की भड़काऊ बयान देकर के इन घटनाओं को किए हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग पूरे देश को दंगा में झोंकना चाहते हैं। ये कोई दर्शन करने पर 1000 लोग इकट्ठे होके हाथों में तलवार, हाँ, मैं ऑडियो ठीक कराता हूँ। फिरोज खान जी, विपक्ष भी तो बहती गंगा में हाथी धो रहा है ना, आप लोग भी कहाँ पीछे हट रहे हैं? इस तरीके का जो आ रहा हूँ, मैं आपकी ऑडियो ठीक करा रहा हूँ। आपकी ऑडियो औरंगजेब इस देश का क्या लगता है? हाँ, एक लुटेरा, हिंदुओं के ऊपर जजिया कर लगाने वाला, हिंदुओं के धर्म स्थल को तोड़ने वाले से क्या रिश्ता है? मैं पूछना चाहता हूँ देश के लोगों से, और मैं पूछना चाहता हूँ विपक्ष के लोगों से, औरंगजेब आपका क्या लगता है?
वन बाय वन। फिरोज खान जी, विपक्ष भी तो बहती गंगा में हाथी धो रहा है। आप लोग चुके कुछ ऐसे विषय जिसमें राजनीति की तो जगह नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य कहा जाए राजनीति उस पर भी हो रही है। आ रहा हूँ अनूप जी, जवाब ले रहा हूँ। फिरोज खान जी से जवाब ले रहा हूँ मैं, फिरोज खान जी से जवाब ले रहा हूँ, आ रहा हूँ। ये औरंगजेब को लाया कौन? ये वही अबू हाशमी। औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं, औरंगजेब को अहिंसा पसंद शासक बता रहे थे। ये कौन लाया? ये समाजवादी पार्टी क्या चाहती है? ये कांग्रेस के लोग क्या चाहते हैं? हम मौलाना अबुल कलाम आजाद की औलाद है, औरंगजेब से हमारा क्या लेना देना? औरंगजेब से क्या लेना देना है देश के मुसलमानों का? कुछ हुआ जिसने 5,000 लोग इकट्ठे करके और हिंदुओं की गाड़ी चलाना, हिंदुओं के घर में पत्थर फेंकना, इससे क्या होगा? मतलब आप औरंगजेब का समर्थन करते हैं? जवाब लीजिए, आपके सवाल आ गए, अनूप पांडे जी सवाल आ गए आपके, जवाब दे रहे हैं। फिरोज खान जी जवाब दे रहे हैं। विपक्ष भी तो फिरोज भाई बहती गंगा में हाथी धो रहा है, राजनीति तो करने से बाज विपक्ष भी नहीं आ रहा है। औरंगजेब का, और हम लोग तो भारत का समर्थन कर रहे हैं। हम लोग भारत का सच्चे हिंदुस्तानी, सच्चे भारत। नहीं बिल्कुल। वो 500 लोग कौन थे? वो 1000 लोग कौन थे? वो हाथों में डंडा लेके क्या कर रहे थे? पेट्रोल पंप लेके क्या कर रहे थे? वो क्या थे? वो क्या साबित करना चाहते थे? वो क्या साबित करना चाहते थे? लुटेरा औरंगजेब का जो हिंदुओं के ऊपर तजिया कर लगाता है, तो धार्मिक स्थलों को तोड़ता है, उसका समर्थन कर रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी समर्थन कर रही है। और कुछ नहीं करना तो हिंदू मुसलमान कर दो। यह देश कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। बिल्कुल, यह देश कतई बर्दाश्त नहीं करेगा ऐसे लोग जो लोग हिंसा करते हैं। मुंहतोड़ जवाब सरकार देगी और दे रही है। ठीक है, समर्थन करने वाले एडवोकेट सुल्तान साहब, ऐसा क्यों लगता है कि ये एक धर्म विशेष को टारगेटिंग करने जैसा है? ऑब्वियसली ये तो बीजेपी की हर बार की स्ट्रेटेजी रही है कि पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को आप टारगेट करते हैं ये लोग। और रही दूसरी बात, तो जंगे आजादी से पहले क्या था हमें कुछ नहीं मालूम। आजादी जब से हमें मिली उसके बाद से हम भारतीय है, मुकम्मल भारतीय होने का अधिकार हमारे पास है, और हमको उसके बाद की बात करनी है। उसके पहले का हमें कुछ याद ही नहीं और हमें कुछ तो बात ही नहीं करनी है। और रहा मसला जुल्म, जिन्होंने गलत किया उन्हें गलत बोलने की ताकत रखते हैं। अगर मुगलों ने क्रूरता की है तो हम उन्हें भी गलत बोलने की ताकत रखते हैं। अगर पेशवाओं का जुल्म याद किया जाए जो दलितों पे हुआ है, हम उसे भी गलत बोलने के लिए याद रखते हैं। लेकिन श्री छत्रपति शिवाजी महाराज ने हम महाराष्ट्रियन मुस्लिम के साथ जो अच्छा सलूक किया, जो इंसाफ किया, हम उसकी तारीफ भी करते हैं, सराहना भी करते हैं। ये सब बेकार के मुद्दे हैं साहब। रजा साहब आप भी जानते हैं, सीनियर पत्रकार है, आपको क्या बताऊं, मैं तो छोटा सा स्टूडेंट हूँ, अभी आप लोगों से सीख रहा हूँ। नहीं, ये तो बड़कपन है आपका, ये तो बड़कपन है सुल्तान साहब आपका। असल मुद्दों को छुपाने के लिए बस इस तरीके की बातें, मनगढ़ंत बातें घड़ी जा रही है। जीडीपी का मामला पीछे रह गया है, भर्तियों का विद्यार्थी भर्तियां नहीं लग रही है, कई सारी वैकेंट सीटें हैं, रोजगार पे बात करने के लिए तैयार नहीं है, गैस सिलेंडर पे बात करने के लिए तैयार नहीं है, पेट्रोल पे बात करने के लिए तैयार नहीं है। अभी यूनिवर्सिटी में बैठ के आपसे डिबेट कर रहा हूँ कई स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम से, कोई किसी को बात करने के लिए वक्त नहीं है। कोई अकबर ला रहा है, कोई बाबर ला रहा है, पर उसके सिवाय लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। इसी पे इनकी सत्ता और सरकार। अनूप कुमार पांडे जी, मुद्दों से भटकाने वाली चीजें हैं, बात रोजगार, स्वास्थ्य, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा पे होनी चाहिए, लेकिन उससे चूंकि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा तबका कहता रहा है कि बस 2014 के बाद ही ये दरारें देखने को मिली है, आपसी प्यार, प्रेम, सौहार्द में जो कमी आई है, अनेकताओं में एकता की हम बात करते रहे, लेकिन वो 14 के बाद से चीजें बदली हैं। और होली पे भी हम लोगों ने यही देखा कि पहले कौन क्या करेगा, पहले कौन बाहर निकलेगा, कौन अंदर रहेगा, कैसे क्या होगा। अनूप जी देखिए, इस देश में 2014 के पहले भी बड़े बड़े दंगे हुए हैं, और ये दंगाई का जो मिजाज है, जुमा का दिन पड़ा ऐसा नहीं है कि 2014 के पहले इस देश में दंगे नहीं होते थे। बहुत बड़े बड़े दंगे पांडे जी, अपना मिजाज और लोगों को ये समझना पड़ेगा। 2014 से पहले दंगे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, समाजवादी करती आप लोग कर रहे हैं, शोषित तो हर वक्त हम लोग रहे हैं ना साहब, शोषण तो हम गरीबों का हुआ है ना। अरे मेरे को जवाब भी तो देने दीजिए। वन बाय वन प्लीज, एक एक करके बात करेंगे प्लीज। मैं मानता हूँ इस बात को, कांग्रेस में बड़ी जिम्मेदार है। ज्ञापन किया, बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद ने पुतला फूंका, और इसके एवज में 500,000 लोग सड़क पे आके और खड़ा होकर दंगा करेंगे। आप बोलेंगे क्यों उकसाया गया है, सरकार फेल्योर है, इंटेलिजेंस फेल्योर है।
हाथ में सीबीआई की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए नागपुर पर, समझिए एक मुख्यमंत्री के विधानसभा के अंदर ये करने की हिम्मत किस में आ गई? कौन इतना बहादुर हो गया है जो संविधान के आगे जाए? एक मुख्यमंत्री की विधानसभा में हरकत होती है, पुलिस प्रशासन का फेलियर है। इंक्वायरी कीजिए, सीबीआई जांच बिठाइए, बोलिए आप ऑन रिकॉर्ड बोलिए, सीबीआई जांच बिठाएंगे आप सीबीआई जांच बिठाएंगे। आलोक पांडे सर के पास मैं आ रहा हूँ। आलोक पांडे सर, नागपुर में नया पैटर्न कौन था इसका डायरेक्टर? सुनियोजित की भी बात की जा रही है कि भाई ये बिल्कुल ये एक तरह से कराया हुआ है, अफवाह के बहाने वो आए नागपुर जलाने, नागपुर में सहयोग नहीं प्रयोग। कहां तक फैलेगा ये रोग? आलोक पांडे साहब, देखिए, जब तक हम इस सच्चाई को नहीं स्वीकार करेंगे, ये देश का नायक कौन, हाँ, ये बात स्वीकार करना होगा। बार बार वो लोग जो संविधान हाथ में लेते हैं, तलवार और कुल्हाड़ियां लेकर के रोडों में आ जाते हैं, फिर उनको हम बौद्धिक समर्थन देने लगते हैं। ठीक है सर, हम ऐसा डिबेट नहीं करेंगे। नहीं, आलोक भाई आप बोलिए, बिल्कुल आप बोलिए, मैं आऊंगा जवाब लूंगा। फिरोज खान जी, चर्चा नहीं हो पाएगी ना, सब एक साथ बोलेंगे, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं। फिरोज खान जी आएंगे आपके पास, आलोक पांडे जी कह ले, फिर वापस आप ही के पास आ रहे हैं। आलोक भाई कंटिन्यू कीजिए। ये बताइए, जब इस देश में हिंदू मुस्लिम दंगा होता है, जब इस देश में भारत की संस्कृति की विरोधियों की बात होती है, तो महिला शिक्षा बेरोजगार किया जाता है। जब आज बात चर्चा इस बात की है कि औरंगजेब के समर्थन में लोगों ने पुलिस पर हमला किया, डीएसपी का हाथ तक चाट डाला, उसकी हड्डी कट गई, तो यहाँ पर महिला बेरोजगार कहां से अभी? जब इस देश की संस्कृति पर हमला हो, महंगाई बेरोजगारी, इस देश में किसी बात पर दंगा हो, महंगाई बेरोजगारी, ये कैसी बात है? दंगा की बात करें कि दंगा क्यों हुआ, महंगाई बेरोजगारी के टॉपिक अलग चीज होता है। आज बात यह है कि औरंगजेब का मुद्दा कौन लेके आया? भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी लेके आए नहीं मुद्दे को, समाजवादी पार्टी हीरो बनाती किसी को, उसके बाद उसका प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन उस प्रदर्शन के काउंटर में जो प्रदर्शन होता है उसमें तलवारें कहां से आ जाती है? उनको बौद्धिक काउंटर देने के लिए टीवी चैनल में बैठकर वो कहते हैं हिंसा गलत है, लेकिन इस देश को जितना नुकसान किया है, आप हिंसक लोगों को लेकिन के साथ बचा लेते हैं, लेकिन क्या होता है? लेकिन के साथ हिंसक लोगों का रक्षा मत करिए, वो किसी के साथ सगे नहीं है। जो प्रदर्शन का जवाब तलवार से देते हैं, वो संविधान की बात कैसे कर सकते हैं? जब तलवार से हिंसक प्रदर्शन होता है तो महंगाई बेरोजगारी कहां से आ जाती है? तो ये लोग जब तलवार की और हिंसा की बात आती है तो टीवी चैनलों में बैठ करके पॉजिटिव काउंटर देते हैं, सब महंगाई बेरोजगारी की बात करते हैं। कोई विपक्ष रोडों में उतरता है महंगाई बेरोजगारी के लिए? नहीं। कोई विपक्ष उतरता है जीडीपी कमजोर होने के लिए? नहीं। आप देश के डेवलपमेंट के लिए कौन सा मुसलमान उतरा इस 75 साल में? 10,000 मुसलमान रोडों पर आ गया हो? नहीं आता। लेकिन ये किसी के अफवाह पर रोड हजारों लोग रोड पे आ जाएंगे, सवाल लेकर के हमले करते लगेंगे। क्यों? ठीक है आलोक भाई, ठीक है, फिरोज जी से जवाब लेते हैं। औरंगजेब, फिरोज जी, फिर औरंगजेब के लिए उठी तलवार क्या निशाने पर हिंदू परिवार, क्योंकि औरंगजेब के लिए उठी ये तलवार? देखिए, देश का 95% जो है, चाहे उसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई नहीं चाहता औरंगजेब का बात हो, अकबर का बात हो, बाबर का बात हो, अंग्रेज का बात हो। सब चाहते हैं रोजगार मिले, देश मेरा तरक्की करे, देश में आगे बढ़े। आप ही लोगों के साथ ही तारीफ करने लगते हैं ना फिरोज भाई, आपके ही साथ ही तारीफ करने लगते हैं, आप ही लोगों के साथ ही तारीफ करने लगते हैं, तभी से बात निकल जाती है, बात से बात निकलती रहती है। कोई तारीफ नहीं कर रहा है। हाँ। अरे 500 साल पहले क्या हुआ उसको छोड़िए ना, आज क्या हो रहा है उसको देखिए। हाँ। आज देश का जीडीपी कहाँ चला गया? आज देश के नौजवान नौकरी खोज रहे हैं, देश के लोग अपने आप को महसूस कर रहे हैं। हाथों में तलवार लेकर के सड़कों पर धरना करने से, मुसलमान का नुकसान होता है, रोजगार बंद हो जाता है, सब्जी लग जाता है, आपको क्या मालूम है? ये सब गलत चीज है। आलोक जी आ रहा हूँ, आलोक जी आ रहा हूँ, अनूप पांडे जी आ रहा हूँ आपके पास, अनूप पांडे जी आ रहा हूँ। सरकार से ध्यान भटकाने के लिए आपको हिंदू मुसलमान कर देना है, औरंगजेब को ला देना है, तो रामनवमी को ला देना है। अब पता है होली का पहला मैंने खुद देखा 10 बार होली क्यों भाग रहे हैं? कौन भाग रहा है? कोई नहीं भाग रहा है।
नागपुर अरे हम में लोग बाई चॉइस हिंदुस्तानी है पांडे जी, पुलिस का हाथ काटेंगे, समझ गए? कहेंगे कि लाइन आर्डर फेल हो बाई रहा है, चॉइस हिंदुस्तानी है। करेंगे। ये तो जिंदा में गलती का वक्त हम लोग आज बंटवारा हुआ है, जिंदा गलती करता तो बंटवारा होता। आज बाई चॉइस हिंदुस्तानी हम लोग, आप लोग क्या बात कीजिएगा, आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अनूप पांडे जी का मैं काउंटर चाह रहा हूँ, अनूप कुमार पांडे जी का एक काउंटर चाह रहा हूँ। अनूप कुमार पांडे जी, दंगा, सड़कों पे दंगा भड़काने वाले कभी हिंदुस्तानी नहीं हो सकते, हिंदुओं के घर पे पत्थर फेंकने वाले कभी हिंदुस्तानी नहीं हो सकते। पाकिस्तान को ढेर करने वाले पीर अब्दुल हमीद की क्या औलाद है, ये बात याद आरएसएस के लोगों ने कितना कुर्बानी दिया है तो जोड़ता है बताइए। और आप बता दिए, एक भी नाम बता दिए हम जाने। पांडे जी आरएसएस मानसिकता के लोग हैं सब। ठीक है। सुल्तान साहब के पास मैं सीधा जा रहा हूँ। सुल्तान मैं भाई, इतना ही कहूंगा, हाँ। जो अनूप जी से पहले वाले प्रवक्ता है, उन्होंने कहा कि देश की सभ्यता संस्कृति पे हमला होता है। साहब, ये भारत है, ये किसी विशेष धर्म का राज्य नहीं है, ये भारत है, भारत। और भारत की सभ्यता संस्कृति बनाने, बात तो सुन लीजिए, सुनने का दम रखिए, बात सुन लीजिए। ये भारत है और भारत की सभ्यता संस्कृति की दिवाली साथ में मिलकर मनाने की है, ना बात करने की। दूसरी बात, आपने कहा देश को नायक मानना पड़ेगा। एक नायक है ना हमारे पास, B.R. अम्बेडकर, विश्व रत्न B.R. अम्बेडकर हमारे नायक है, हमारे नेता है, सभी के सबसे बड़े नेता को तो B.R. अम्बेडकर, बात को याद रखिए। और आपने टारगेट करते हुए कहा, साहब सुनिए, ये संविधान मुझे अधिकार देता है बोलने का, सुनिए। आपने टारगेट करते हुए कहा कि तलवारें लेके सड़कों पे निकल आते, जो तलवारें लेके सड़कों पे निकल आते हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। और रही दूसरी बात, तो हम इस मुल्क के अजीज के लिए अपनी जानों के नजराने को पेश करने वालों की औलादे हैं, हम वीर अब्दुल हमीद की औलादे हैं, हम मौलाना अबुल कलाम आजाद की औलादे हैं। ये बात को आपको नहीं भूलना चाहिए साहब। बड़ी तकलीफ होती है जब अहले चमन हमें ऐसा देखते हैं, तो बड़ी तकलीफ होती है। पैदा करने वाले जात की कसम, हम इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, हम इस देश के आईन को मानते हैं। और B.R. अम्बेडकर साहब के बताए हुए अनूप कुमार पांडे जी, अनूप भाई, राहत इंदौरी का बड़ा अच्छा शेर था कि लगेगी आग तो आएंगे जद में घर सारे, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। और साहब, इसमें जोड़ना चाहूंगा, ये सब धुआं है, कोई आसमान तो थोड़ी है। हाँ, अनूप कुमार पांडे जी, हाँ। देखिए, हकीकत को समझना चाहिए। हाँ, जो लोग इस दंगे में शामिल हैं वो कौन लोग हैं? क्या वो हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं? हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाला हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुओं पर पत्थर फेंकेगा, उनकी गाड़ियों को टारगेट करेगा, और ये कांग्रेस के लोग उनका समर्थन करेंगे? क्या औरंगजेब इस देश का आइडियल हो सकता है, जिसने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था? जो औरंगजेब के डीएनए से अपने को जोड़ते हैं, हिंदुस्तानी नहीं है, हिंदुस्तानी नहीं है, वो हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं। B.R. अम्बेडकर इस देश के आइडियल है। ये बांग्लादेश नहीं है, ये भारत है। हमने तो कभी कहा ही नहीं, आप फालतू में इस चीजों को लेते हैं ना। बात नहीं चलेगी। और जो लोग वो कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, वो भी हाथों में तलवार लेके सड़कों पर आएगा, वो इस देश के लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने की कोशिश करेगा। और देश के अंदर कानून व्यवस्था है, सजा दी जाएगी। धर्म के लोग बड़ा दिल कीजिए साहब, बड़ा दिल कीजिए, कबूल कीजिए ना, जो दिल में है वो जबान पे लाने में क्या फिक्र है मेरे भाई। नहीं, क्यों ऐसा करते हैं? वो पूछिए, पूरे तौर पे नाम लीजिए। क्या आप हमें भारतीय होने का सर्टिफिकेट बीजेपी देंगी? अरे, आपको भारतीय होने का सर्टिफिकेट है कि आपका आचरण सही रहे। आप धरना प्रदर्शन करिए, अपनी बात कहिए, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात करिए, हाथों में पत्थर लेकर लोकतांत्रिक तरीके से ही अपनी बात करते हैं। और B.R. अम्बेडकर के अधिकारों को इस्तेमाल, फिरोज खान जी, ऐसी हिंसा को विपक्ष का ही समर्थन प्राप्त हो जाता है। फिरोज खान जी, ये आरएसएस की भाषा बोल रहे हैं। देश की आजादी में लोग आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जो आज जो वोट से चलने लोग हैं, गांधी को सब बोलेंगे तो कैसे चलेगा सर? नहीं, सब बोलेंगे तो नहीं चलेगा ना, एक एक करके बात करेंगे। डॉक्टर आलोक पांडे सर के पास मैं आ जा रहा हूँ। हाँ, फिरोज जी बात पूरी कर लीजिए, फिर आलोक पांडे सर के पास जा रहा हूँ। हाँ, मैं पांडे जी को बोल रहा हूँ। पांडे जी बताइए, एक भी आरएसएस का नाम बता दीजिए जो देश का आजादी में कुर्बानी दिया हो, बता दीजिए।
एक भी बड़ा काम बता दीजिए। ने जो काम किया है ना, आरएसएस जो काम करती है, आरएसएस के विषय में नहीं जानते। आरएसएस फैलाती है, हमारा घर हिंदू करती है। आप 2% लोग भारतीय सभ्यता के संरक्षक है। आरएसएस का आचरण आप नहीं जानते हैं। ठीक है आलोक पांडे जी, ठीक है आलोक पांडे जी, आरएसएस के गढ़ में इस तरह की हिंसा क्या संदेश देती है, क्या मैसेजिंग देती है? दूसरी तरफ एक बड़े आयोजन की भी तैयारी है और ऐसी हिंसा, औरंगजेब पर शुरुआत चर्चा कहां से कहां पहुंची, और वो भी नागपुर में कई तरह से संवेदनशील, और नागपुर मोहब्बतों का शहर भी कहा जाता है, और वहां पर ऐसी हिंसा क्या संदेश दे रही है? आलोक पांडे जी। देखिए, हिंसा हमेशा गलत ही संदेश देती है। हिंसा कभी सही संदेश कैसे देगी? हिंसा ये बताती है कि इस देश में एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसे संविधान पर भरोसा नहीं, क्योंकि सहारनपुर धरना प्रदर्शन का जवाब अगर तलवारें हैं, फिर वो आइन की बात कैसे करता है? वो वर्ग संविधान की बात कर कैसे लेता है? ये दोनों चरित्र आता कैसे है कि एक तरफ आइन की बात होती है, दूसरी तरफ तलवार निकल आती है? ये तलवार वाला है कौन? इसी बात के अंदर है ना, इसी नागपुर के आसपास के लोग होंगे ना, ये कौन है जो तलवार? उसके बाद फिर अगर पुलिस फायरिंग कर दे तो मर जाते हैं संबल हिंसा में, तो बेकार हो जाते हैं, फिर उनको 5-5 लाख रुपया दिया जाता है। ठीक है, ये लेकिन मैं किसी के बीच में ऐसा नहीं बोलता। नहीं आप बिल्कुल आ रहे सुल्तान भाई आ रहे हैं आप बिल्कुल। आलोक पांडे जी तो किसी के बीच में बोल भी नहीं रहे, कंप्लीट कर ले आलोक। हाँ आलोक जी कंप्लीट कीजिए, कोई ना बोलेगा, आप वो कंप्लीट कीजिए जल्दी से। मैं कहता हूँ संबल हिंसा में जो 5 उपद्रवी मारे गए थे, उनको 5-5 लाख रुपए देके इस देश का विपक्षी दल क्या बताना चाहता था? वो क्या न्यायालय द्वारा बिल्कुल दोषरहित कर दिए गए? जो पुलिस रिपोर्ट हुई, गन एक्सपर्ट लोगों ने बताया कि 7 की गोली मारी गई थी, उपद्रवियों के द्वारा उपद्रवियों को मारा गया था गुटबाजी के चक्कर में। तो संबल हिंसा हो, चाहे नागपुर हिंसा हो, या संबल में 1978 में 184 हिंदुओं को एक घर के अंदर झिंझा जला दिया गया, जलाने वालों को सरकार ने आज तक दंड नहीं दिया। तो सरकारों ने, मुलायम सिंह सरकारों ने समर्थन दिया। तो इसलिए ये दंगा इसलिए होता है क्योंकि दंगा के बाद किस तरह की राजनीति माथा फैला दो कि दंगाई कभी पकड़े न जाए, पकड़े जाए तो उनको रिवार्ड दिया जाए। इसकी वजह से दंगाइयों की शक्ति इतनी बढ़ जाती है। और यहाँ टीवी चैनल पर बैठ करके जब भी दंगा होता, मैं फिर रिपीट करता हूँ, जब दंगे की बात हो तो महंगाई बेरोजगारी की बात ना करें। दंगा ज्यादा खतरनाक चीज है महंगाई बेरोजगारी से। इत्तेफाक रखते हैं फिरोज खान जी बहुत जल्दी से, फिरोज खान जी इत्तेफाक रखते हैं बहुत जल्दी से। बात उसकी भी होगी, लेकिन अगर यहाँ इसकी बात होती है तो ये संवेदनशील विषय है, इस पे राजनीति की कोई जगह है नहीं। फिरोज खान जी बहुत जल्दी से। जी मैं कह रहा था कि ये जो बात भाई साहब लोग कह रहे हैं बिल्कुल गलत बात। आज देश पे चर्चा होनी चाहिए, कितना लोगों को नौकरी मिला, कितना धरना प्रदर्शन करिए ना, पैसा किया, इसका बात नहीं करेंगे ये लोग। अरे करिए, किसने रोका सर आपको? आपको कुछ पता नहीं है, किसने रोका आपको? सर आप करिए। 2% आपको कोई जानता नहीं पहचानता नहीं, खाली अपना टीआरपी उड़ाना। नहीं मैं आपसे जैसे लोगों को पढ़ाता हूँ, आप समझ में आई? आपके जैसे लोगों को पढ़ाता हूँ, इसमें ये मत बोला करिए कुछ भी, उनसे सीधी बात मत किया करिए। आप लोग हिंदू भाई ना, आप लोग ये बौद्धिक टेररिज्म है, बौद्धिक टेररिज्म है। बदनाम किया हुआ है। एडवोकेट सुल्तान साहब, कौन प्यार से और कौन तलवार से? बहुत अंतिम कमेंट एडवोकेट सुल्तान साहब। इन्होंने कहा कि पांडे जी ने कहा कि आइन की बात करते, एक तरफ अलग बात करते। तो साहब ये बात ना भूलिए, भारत का इतिहास रहा है, जब बी आर अम्बेडकर साहब को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भेजना था तो हम बंगाल के मुसलमानों ने मनसूबाबंदी करके अपने ओट से बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा बंगाल में बना था कि नहीं बना? बताओ, डायरेक्ट इलेक्शन में बता दो टीवी में क्या है, क्या डायरेक्ट इलेक्शन में बताओ। बहुत शुक्रिया, समय से ज्यादा बहुत शुक्रिया तमाम खास तमाम खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आप सभी ने अपना कीमती वक्त दिया और आज हमने खास इसी पर बात की, आरएसएस का गढ़, औरंगजेब गैंग का आक्रमण, औरंगजेब, अफवाह और हिंसा की आग, कैसे इसका समाधान, कैसे इससे बचा जाए, अमन चैन प्यार प्रेम की कैसे बातचीत की जाए, इसी पर चर्चा कर रहे थे। बहुत शुक्रिया, समय समाप्त हुआ। नमस्कार।